नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद रजत चैनल पर। तो आज की वीडियो में भी हम आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था तो उसका पूरा डिस्कशन कराने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें। तो बिना देरी किए हुए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन सभी साथी मित्रों ने जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो जो लास्ट 44 दिन या फिर 43 दिन बचे हैं, उन 43 दिनों में पूरे पेपर सेट प्रैक्टिस सेट आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वो निर्मित है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वो है महानदी पर। महानदी होगा इसका सही जवाब। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं आप सभी को अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की? तो आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जवाहरलाल नेहरू होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि लुप्त संख्या चुनकर ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को हम बता देते हैं कि जो आपके पुलिस के एग्जाम होते हैं, पुलिस के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले आपके सबसे ज्यादा आते हैं। आपके रीजनिंग से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग आपकी सबसे ज्यादा, रीजनिंग मैथ सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो रीजनिंग बहुत ही अच्छे से कवर करते जाइए और पेपर सेट पूरा कंप्लीट करिए। पूरा वीडियो एंड तक जरूर वॉच करिए, क्योंकि आप सभी को जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, चाहे वो 2017 के हों, 2020 के हों या 2022 के हों, कोई भी पेपर सेट हो, तो सभी पेपर सेट हम आप सभी को अपने चैनल पर करवाने वाले हैं। और सभी पेपर सेट यदि आप अपने पूरे कंप्लीट कर लेते हैं अपने चैनल पर, तो जो आपका एग्जाम होना है 30 अक्टूबर से, तो उसमें सभी को आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हो सकता है कि यही क्वेश्चन किसी में रिपीट कर लिए जाए। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्रत्येक वीडियो जरूर देखिए। अब बात करते हैं कि लुप्त संख्या चुनकर आपको बतानी है, तो इनमें से लुप्त संख्या कौन सी होगी? जैसे कि आपको सीक्वेंस दिया गया है 1, 5, 11, 19 और 29। अब देखेंगे कि आपका 1 के बाद 5 है तो +4 है आपका यहाँ पे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस आपका 11 है तो यहाँ पे कितना +6 है, +6 है यहाँ पे। उसके बाद आपका 19 है तो यहाँ पे कितना प्लस है 11 के बाद, तो 11 के बाद यहाँ पे 8 प्लस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 प्लस है, 6 प्लस है, 8 प्लस है। उसके बाद 19 के बाद यहाँ पे है 29 प्लस। 29 है तो 29 19 में कितने प्लस है? 10 प्लस है। आप 29 में कितने प्लस करेंगे? तो 29 में प्लस करेंगे 12। 29 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41। तो 41 क्या होगा इसका सही जवाब। तो इस तरीके से आप लुप्त पद चुन सकते हैं, सीक्वेंस बैठा के अपना लुप्त पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे वीडियो में जानकारी देते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप सभी से फिर पूछ लिया गया कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इस समय से आपको फिर से लुप्त पद बताना है। तो लुप्त पद आपको, जैसे कि हमने बताया कि कोई भी संख्या दी गई हो तो सबसे पहले उसका सीक्वेंस बिठा लेंगे सबसे कि सीक्वेंस उसमें क्या बैठता है। जैसे कि आपका 1 है, फिर आपका प्लस यहाँ पे 2 है, फिर +6 है, फिर +24 है, फिर +120 है। उसके बाद आपको बताना है लुप्त पद इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 जा 2। अब यहाँ पे 2 3 जा कितना होगा 6, यानी कितने बार गया? पहली बार आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है, दूसरे में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है, तीसरे में आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, यानी 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 24 आ जाएगा। 24 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। यदि आप 120 में 100 आप 20 में आप कितने 120 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो वो करेंगे 6 का। तो यदि 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 720। तो 720 क्या होगा इसका सही जवाब। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं आपको अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया कोडिंग डिकोडिंग। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और पूछे जाते हैं हर बार के एग्जाम में। तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आप लोग कंप्लीट करिए। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्विक को आपको क्विक का कोड जो बदला गया तो उसे कोडेड किया गया है SSMYQ। तो आप इसमें सीक्वेंस देख लेंगे कैसा है। तो QUIC के अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको किस तरह के
किस तरीके से कोडेड किया गया, तो एस एस एम वाई और क्यू। आप देखेंगे यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, तो आपके क्यू आर एस, तो यहाँ पे कितने का गैप है, +1 का, तो +1 का गैप करेंगे। जैसे कि आपको सी लिखना है तो यहाँ पे +1 का गैप करेंगे तो सी डी ई, तो ई आएगा। आप दूसरे में देखेंगे यू और एस के बीच में कितने का गैप है, तो एस के यू में कितने गैप है, तो यहाँ पे देखेंगे यू टी, तो यहाँ पे -1 का गैप है, तो -1 का गैप करेंगे तो सी एच के बाद, तो एच के बाद माइनस करेंगे तो एच के बाद क्या होगा, जी और एफ, तो ई के बाद क्या आएगा, एफ। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपका क्या आएगा, पहले ई आएगा फिर एफ आएगा, यहाँ पे ई आएगा एफ आएगा। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है आपका आई, तो आई के बाद यहाँ पे क्या दिया गया, एम, तो आई के बाद एम दिया गया, तो आई के बाद देखेंगे आई जे के, यहाँ पे कितना किया है, जे के एल यानी +3 किया गया, तो +3 करेंगे अगले में। तो यहाँ पे देखें क्या है, आई, आई के बाद +3 करेंगे तो क्या आएगा, एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है साथी, सी है और सी के बाद क्या दिया गया, वाई, तो यहाँ पे कितने माइनस हुए हैं, सी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे है बी ए जेड यानी, और फिर उसके बाद वाई यानी 3 माइनस हुए, तो 3 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे सी के बाद कितना करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस क्या होगा आपका, बी ए जेड वाई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, वाई। अब देखेंगे इसमें ई एफ एम वाई, ई एफ एम वाई कौन से में दिया गया आपका, ई एफ एम वाई, ई एफ एम वाई, ई एफ एम वाई, तो जे होगा आपका ई एफ एम वाई, तो जे होगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आप कोडिंग डी कोडिंग में आप अपना सीक्वेंस बैठाएंगे तो कोडिंग डी कोडिंग आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वो किस राज्य में है, तो वो है सिक्किम में। सिक्किम क्या होगा इसका सही आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, कौन सा शहर सन 1772 से लेकर 1912 तक, यानी 1772 से लेकर 1912 तक भारत की राजधानी था, तो शहर है आपके कोलकाता, दौलताबाद, दिल्ली और बॉम्बे। तो 1772 से लेकर जो 1912 तक जो भारत की राजधानी था तो वो था कलकत्ता, कलकत्ता होगा इसका सही आंसर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुरा और विद्या पर्वतमालाओं के बीच बहती है, तो वो कौन सी नदी है जो सतपुरा और विद्या पर्वतमाला के बीच बहती है, तो वो बहती है नर्मदा, नर्मदा होगा इसका सही जवाब। तो वीडियो में आप सभी को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हो, हम आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, पेपर सेट आप सभी को करा रहे हैं, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। जैसा कि हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि आगे के वीडियो और पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो, आगे आने वाले पेपर सेट मिलते रहें। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा, कान्हा होगा इसका सही जवाब। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से फिर से कोडिंग डी कोडिंग पूछ ली गई, तो कोडिंग डी कोडिंग आपसे पूछी गई है, जो वो पूछी गई, यदि महेश को NCIGTG से कोडेड किया जाता है तो नीलम को कैसे लिखेंगे, जो नीलम है तो नीलम का कोड क्या रहेगा, तो नीलम के को कैसे कोडिंग करेंगे, तो आपको सबसे पहले आपको कोडिंग देख लेनी कि इसमें किस प्रकार से कोडित की गई। तो एम, यदि एम से एन देखा जाए तो एम एन जस्ट बाद का एक आएगा, तो एम के बाद क्या आएगा ओ। अब यहाँ देखेंगे ए है तो ए के बाद क्या आया सी, यानी +1 किया गया है, तो ई के बाद +1 करेंगे तो EFG क्या आएगा जी आएगा। अब एच के बाद देखेंगे तो एच के बाद क्या किया गया है आई, यानी तुरंत बाद, तो ई के बाद तुरंत बाद क्या आएगा एफ। अब देखेंगे ई, तो ई के बाद क्या किया गया चौथे नंबर पर जी, तो ई के बाद जी किया गया तो EFG यानी 2 का गैप किया गया, तो LMN 1 का गैप करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे एम आएगा। इसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ पे है एस, तो एस को कितने किससे बनाएगा टी से, तो एस की जस्ट तुरंत बाद आता है, तो ए के जस्ट तुरंत बाद क्या आएगा बी। अब एच के तुरंत बाद क्या आता है जी, और आई का गैप किया गया जे लिखा गया, तो एम के बाद एन का गैप होगा और क्या आएगा ओ। अब आपका जो कोडिंग हुई है नीलम की, तो कोडिंग क्या निकल के आई OGFNBO, तो OGFNBO फर्स्ट वाला क्या होगा इसका
सही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानकारी देते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली गई। तो जैसा कि हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि यदि आप कोडिंग डिकोडिंग पर आप लोग अच्छी अपनी कमांड कर लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग की आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप अपनी अच्छी पकड़ कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को अच्छी कवर कर लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन अपने आप सही कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में कोडिंग पूछी गई है। यदि मैनेजर को NBOBHFS लिखा जाता है तो डायरेक्टर को कैसे कोडेड किया जाएगा? तो आप यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे कोडिंग का। तो सीक्वेंस एम के बाद तुरंत बाद एन आया है, ए के बाद बी तुरंत आया है, एन के बाद ओ तुरंत आया है, ए के बाद बी तुरंत आया है, जी के बाद एच तुरंत आया है, ई के बाद एफ तुरंत और एफ के बाद एस तुरंत, यानी जस्ट बाद वाले ABCD के लेटर में तुरंत आए हैं। तो डी के बाद आप डायरेक्टर के देखेंगे तो डी के तुरंत बाद क्या आता है? ई आएगा। आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा। आर के बाद एस आएगा। ई के बाद एफ आएगा। सी के बाद आपका डी आएगा। टी के बाद आपका यू आएगा। ओ के बाद आपका पी आएगा और आर के बाद एस आएगा। तो EGSFD, EGSFD UPS, EGFSD UPS, EGFSD UPS क्या होगा इसका सही आंसर? वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से, इंडिया गेट ने सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया था। तो इंडिया गेट जो है वो के सैनिकों के स्मारक रूप में बनाया था। तो वो बनाया था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध क्या होगा इसका सही आंसर? अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर बनाया गया था। तो बनाया गया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या होगा इसका सही जवाब? अब पहुंचते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी क्या होगा इसका सही आंसर? अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वो प्रारंभ किया गया था सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध क्या होगा इसका सही आंसर? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किन्नर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हो। आज के पेपर सेट का आंकड़ा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी, जो संतोष ट्रॉफी है उसको किसने जीता था? तो 2017 में जो सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की संतोष ट्रॉफी है वो जीती थी पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल क्या होगा इसका सही आंसर? तो आज की वीडियो में हमने आपको 23 अगस्त का पेपर सेट करवाया जो कि आपको 2017 को हुआ था, और इन पेपर सेट से ही आपके क्वेश्चन आंसर आगे रिपीट किए जाने की, पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन पेपर मिस मत करिए। आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों कल इसी पेपर सेट को आगे बढ़ाने के साथ, इस पेपर सेट के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।